हाय गाइस, मेरा नाम प्रताप है और रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। तो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट किए बिना सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में मैंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऐसे आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए हैं जो सबको जाननी चाहिए। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जो सभी को जीवन में कम से कम एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। कैसे जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन समझाई जाती है, आपको वहाँ की डू एंड डोंट समझाई जाती है। ठीक उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें भारत में रहने के नियम और उसके अधिकारों के बारे में समझाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों आर्टिकल्स मैंने फंडामेंटल राइट से उठाया है। जिन लोगों ने इसको पढ़ा है वो दोबारा इस वीडियो से रिवाइज कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला आर्टिकल, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 भारत के सभी लोगों को कानून की समझ समानता के साथ साथ कानून इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में मेंशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 में भारत के सभी लोगों को कानून की समझ समानता के साथ साथ कानून इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। हालांकि राज्य को वुमेन्स, चिल्ड्रेन्स, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ साथ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए नहीं रोका गया है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रोविजन बना सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। यानी कि भारत के सारे सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट की समान अपॉर्चुनिटी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए कुछ आरक्षण बना सकते हैं। आर्टिकल 17 इस आर्टिकल में छुआछूत को खत्म किया गया है। छुआछूत का पालन करने वालों को 500 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रोविजन है। ये प्रोविजन इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1955 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 18 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई टाइटल्स को अंत कर दिया है। सिर्फ एजुकेशन एवं मिलिट्री में टाइटल देने की परंपरा कायम रही। आर्टिकल 2 राइट टू फ्रीडम, इसमें 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने विचार और विचारों को खुल के व्यक्त करने की अधिकार होता है, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड अनआर्म्ड, इसका जिक्र आर्टिकल 19B में किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार लोगों को शांतिपूर्वक और असशस्त्र रूप से किसी भी समय और किसी भी स्थान पे एकत्र होने का अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और काउंसिल बिल्डिंग, संघ, समुदाय या परिषद बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C में व्यक्तियों को संघ, समुदाय या परिषद बनाने का अधिकार देता है, जिससे वे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सहयोग कर सके। पॉइंट 4, अनअपोज्ड फ्रीडम स्ट्रगल इन एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के किसी भी कोने में अविरोधी स्वतंत्रता संघर्ष। इस आर्टिकल के अनुसार नागरिकों को राज्य के किसी भी क्षेत्र में अविरोधी स्वतंत्रता संघर्ष करने का अधिकार होता है। पॉइंट 5, फ्रीडम टू चूज एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी भी प्रकार की वस्तु का चयन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19G में लोगों को किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। पॉइंट 6, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस। यह आर्टिकल लोगों को संविधान की धारा 20 के तहत किसी भी अपराध के लिए दंडनीय की सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने के पूर्व दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी दोषी जिसका दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है उसे दंड नहीं दिया जा सकता। पॉइंट 7, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 21 ये आर्टिकल लोगों को उनकी लाइफ और शारीरिक स्वतंत्रता की पूरी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के अत्याचार, बल प्रयोग या जीवन की सुरक्षा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमारा तीसरा आर्टिकल, शोषण के विरोध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रोविजन है। इन आर्टिकल्स के तहत लोगों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। आर्टिकल 23 में विषय के विपणन, उत्पादन या व्यापार में बच्चों के शोषण के खिलाफ धार्मिकता का प्रोविजन है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में बाल श्रमिक के रूप में शोषित नहीं किया जा सकता और उसे किसी भी विपणन
उत्पादन या व्यापारिक कार्य में बाल श्रमिक के रूप में रखने से रोका जाता है। आर्टिकल 24 में विषय के विपणन, उत्पादन या व्यापार में शोषण के खिलाफ विशेष उपाय का प्रोविजन है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बदले के रूप में शोषित नहीं किया जा सकता है और उसे किसी भी विपणन, उत्पादन या व्यापारिक कार्य में बदले के रूप में रखने से रोका जाता है। इन अनुच्छेदों के तहत शोषण और अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और व्यक्तियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकारों और निलंबन जैसे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे किन परिस्थितियों में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट, संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार कई परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में, इन फ्रीडम्स पर युक्त संगत प्रतिबंध लग सकता है। पॉइंट फोर्थ, जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो जाता है। पॉइंट फिफ्थ, संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेनाओं के सदस्यों के मामले में संसद मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये थी आज के हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सभी को जानने चाहिए। मैं जानता हूँ डिलीवरी क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है। इट्स बिकॉज कि मैं अभी भी एक बिगिनर हूँ और मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो अगर मेरी डिलीवरी आपको ख़राब लग रही है या मेरी बातों समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको PDF अटैच कर दूंगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी रिपब्लिक डे।